देखिए ना हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 3.4 ऐसे इसमें लिख लो है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तब एग्जिस्ट करता है ही क्या वो पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट बताते वक्त। यहाँ पे सब एग्जिस्ट करता है, इसे एग्जिस्ट नहीं करता है कैसे पता चलेगा सर? वो आपको चेक करने का तरीका है कि इसका डिटर्मिनेंट मान निकालिए, ठीक है, वहाँ से पता चलता है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। इसमें फ़िलहाल जितना हिसाब है 12 के 12 एग्जिस्ट करेगा। वो ऐसा भी कोई है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो एक्सरसाइज 3.4 12 नंबर 12 और 14 शायद 0 आ जाता होगा। जैसे जिसका मान 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 12 और क्या 14, हाँ 14 भी वही है। ये दोनों नहीं निकलेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी। तो पहले नंबर पे एग्जिस्टेंस सिखा देते हैं कि एग्जिस्टेंस कैसे पता चलेगा। जैसे फर्स्ट नंबर में है, पहले हिसाब की अगर बात करें तो 1 है, -1 है, 2 है, 3 है। तो पहले तो एग्जिस्टेंस सीख लो कि आखिर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए तिरछा तिरछी गुना कर दो। 3 एकम 3 और इन्हें 2 एकम 2, अब बीच में लगा देना एक और चीज़ माइनस, मतलब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हम तो क्रॉस ब्रॉस भी नहीं करेंगे, अभी समझाने के लिए लिखे हैं। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और इन्हें हो जाएगा 2 एकम 2, लेकिन लग रहा था कि माइनस में होगा, जबकि वास्तविक ये कि हो जाएगा प्लस, यानी 3 2 जोड़ के कितना 5, मतलब 0 नहीं ना है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये चेक करे का तरीका होता है। बनेगा कैसे तो बात की बात है, पहले चेक करे का तरीका हो गया कि एग्जिस्ट करता है। जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखें, दूसरा कितना है भाई, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है। ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो पहले अगर वही चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, मतलब मान तिरछा तिरछी गुना करो तो 2 और वहाँ गुना करो तो 1, आप बीच में लगा दो कुछ, यहाँ का है प्लस लगा दिए, लगाए माइनस से थे हम, लेकिन करें क्या, बीच में जा माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस, ये जा घट के कितना है 0 नहीं न है, मतलब इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले तो चेक करे का तरीका ही होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो चेक करके बताइए। तीसरे नंबर में 1 है, 3 है, 2 है, 7 है। बताइए कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। देखते हैं तिरछा तिरछी गुना करके, 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, मतलब इन्हें 7 हो गया, उन्हें 6 हो गया, नीचे वाला ऊपर चल गया, अब बीच में माइनस घट के, मतलब इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इतना तो पहले चेक कर लेना है। इसके बाद रहा कि अब हम इन्वर्स बनाएंगे। तो अगर ये मानते हैं कि अगर ये ए है तो ए इन्वर्स निकाले के तरीका 2 तरीका है, एगो एलिमेंट्री ऑपरेशन से और एगो नॉर्मली जो ए इन्वर्स निकालते हैं एडजॉइंट से। हम पहले एडजॉइंटे वाला बताते हैं नॉर्मल तरीका, क्योंकि आंसर एलिमेंट्री से नहीं आएगा। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उससे अगर बतेबो करेंगे तो हमारा आंसर अलग और किताब के आंसर अलग रहेगा, मतलब गारंटी नहीं कि आंसर मिल जाए। देखो इन्वर्स निकाले एक तरीका है कि जो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आंसर आएगा ऐसा ही जो अभी हम बता रहे हैं। चेंज कर दो 3, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको चेंज कर दीजिए, 3 यहाँ चल जाएगा, 1 यहाँ, ये तो कल भी बताए थे। इसको चेंज करो, नहीं चेंज नहीं करना, इसका सिर्फ साइन चेंज करना है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -2। और जो भी आया है ना ये, इसको बोलते हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो इसको बोलेंगे डिट ए, मतलब ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू एक तरह से। तो जितना आया है, अरे 5 है तो उसी 5 से खाली भागा दे दो, बन गया। दूसरा ए इन्वर्स यहाँ बोलो, मान लेते हैं कि अगर वो ए है तो इन्वर्स ये दोनों जगह चेंज कीजिए, 1 यहाँ 2 यहाँ,
ये दोनों में जगह नहीं चेंज करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है। इतना होने के बाद जो भी इसका वैल्यू आ गया था उसी से भागा देना है। भागा देना तो 1/1 क्या भागा देंगे, यही आंसर और क्या। जैसे यहाँ भागा किससे दिए, 5 से। इसका इन्वर्स निकालना है तो बोलो। सात वहाँ चल जाएगा, 1 यहाँ। ये दोनों जो है ना जगह नहीं चेंज होगा, -3 यहीं पे, -2 यहीं पे। हाँ लेकिन जो ये हल वल करके 1 आया है उसी 1 से भागा दे दो आंसर। ये तो बड़ी आसान है, एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ाएंगे तब नहीं थोड़ा समझ में आएगा। चौथा ये तो आसान है, तो आसानी से समझ में आ गया। चौथा नंबर में है 2 3 और दूसरे रो में है 5 7। पाँचवा भी देख लेते हैं। 2 1 7 4। छठा नंबर में 2 5 1 3। एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इस बार तो हम वैसे एरो भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही चेक कर लेंगे। 7 दूनी 14, 5 दिया मतलब 7 दूनी 14 में से 15 घटा तो कितना हो गया, -6। तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। अभी नहीं पढ़ाएं इसलिए वो सब चीज़ नहीं लिख रहे हैं। यहाँ से वैसे ही चेक करो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। 4 दूनी 8 और 7 एकम 7, मतलब 8 में से 7 1 हो जाएगा। यहाँ बोलो 3 दूनी 6, मतलब 3 दूनी 6 5 एकम 5, फिर घट के 1। अब अगर इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, जो भी मानते हैं, तो उसका इन्वर्स कितना लिखेंगे। 2 और 7 ये दोनों जगह चेंज कर लेगा, मतलब 7 वहाँ चल जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। अब बाकी दोनों जगह नहीं चेंज करेगा, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। और जितना भी तिरछा तिरछी गुना करके आया उससे भागा, तो -1 से भागा दे दो या गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर यही रहे दो, या तो फिर माइनस अगर अंदर भेजेंगे ना तो ये हो जाएगा -7। ध्यान से ये -7 और जो पहले से -3 हो जाएगा +3, आई हो जाएगा +5, आई हो जाएगा -2। अगर इसको हम मान के चलते, मान लिया जाए कि B है, तो B इन्वर्स बराबर, इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ये दोनों अपना जगह चेंज करेगा। 4 वहाँ चल जाओ, 2 इसके जगह पे आ जाओ, मतलब 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। अब बाकी जो दोनों देख रहे हैं ना सेकेंडरी डायगोनल, ये अपना जगह नहीं चेंज करेगा, सिर्फ साइन चेंज कर लेगा। और जो भी इसको हल वल करके वैल्यू आया उससे भागा दो, तो 1 से भागा दो, गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छठा नंबर में मान लेते हैं कि A है, तो A इन्वर्स बराबर 3 वहाँ, 2 यहाँ, मतलब 3 इसके जगह पे चल गया, 2 इसके जगह पे आ गया। अब बाकी 5 जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा, 1 जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा। भागा किससे दे, 1 से। भागा क्या देना, आंसर यही, खाली आंसर मिला लीजिए, शापिल नहीं करे, आंसर एक बार मिला लीजिए। छेबू के आंसर देखो यही है या कुछ और। अरे ऐसे नहीं, देख के बोलो यही है, ये कोई ज़रूरी है। जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से बनाने पे आंसर अलग आएगा, इसलिए कह रहे हैं पहले आंसर मिला लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। सिर्फ आंसर मिलाना है, यही है। कहा है कि जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से बताएंगे ना तब आंसर नहीं मिलेगा, तो कम से कम यही बहाने पहले आंसर कंफर्म हो जा। ये लग रहा होगा कि शॉर्टकट ट्रिक है, ट्रिक नहीं है। इसको भी जब मेथड से बताएंगे ना तो एक को फैक्टर है, फिर डिटर्मिनेंट है, तब मिला जुला के एडजॉइंट से इन्वर्स पे पहुँचते हैं। अभी बताने गए ना तो जे समझ में आ रहा है वो उड़ जाएगा, इसलिए अभी नहीं बताएंगे। सतमा यही बता देते हैं ना। 7 नंबर क्वेश्चन बोलिए, फर्स्ट रो में क्या है, पहला रो के एलिमेंट
3 है, 1 है, दूसरे रो में अगर देखें तो 5 है और 7 है। 7 है, नहीं सॉरी 7 नहीं है, 2 है, 5 और 2, 3 1 5 2। मान लिया जाए ए है, तो पहले इसका वैल्यू फाइंड करो, कितना होगा। इसी का लग रहा है कि अभी बताए थे हम, नहीं नहीं नहीं, छठा में थोड़ा अलग है, छठा अलग है, सतमा अलग है। अगर किताब होगा तो किताब है, थोड़े से चेंज है। खैर कोई बात नहीं, ये 3 दूनी 6 और समझ लो कि हल बल करके एक आ गया। अगर ए इन्वर्स चाहिए तो बताइए, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तिरछा तिरछी जगह बदल दिए। और ये दोनों जो सेकेंडरी डायगोनल है जगह नहीं चेंज करेंगे, इसी रह जाएगा। बाकी 1 से भागा दे चाहे नहीं दे। 8वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 4 है, 5 है, 3 है और 4 है। पहले तो यही चेक कीजिए कि इसका वैल्यू क्या आएगा। 4 चके 16 और 3 5 15, मतलब घट के 1। ए बराबर है तो ए इन्वर्स बराबर बताइए कितना होगा। ये 4 4 अगर जगह चेंज भी कर लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ सिर्फ साइन चेंज करना, -5 और -3 आंसर। 9वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। 3 है, 10 है, 2 है, 7 है। मान लिया जाए मैट्रिक्स से है तो इसका वैल्यू बताइए। 7 तिया 21, उसमें से 2 हैं 20, घट गया, कितना हुआ। 21 में से 20 घटा, कितना 1। ए इन्वर्स बताइए। 7 3 के जगह पे चल जाओ, 3 7 के जगह पे आ जाओ। आई दोनों जगह नहीं चेंज करेगा, सिर्फ साइन चेंज करेगा। -10 -2 भागा किससे देना है, 1 से भागा दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर 10 नंबर, 10वां। 3 बता देते हैं पहले यही, उसके बाद फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन से। अच्छा यहाँ 2 है ना, 2 मान लिया जाए मैट्रिक्स से। 11 पे लिख, 11 नंबर है। 2 -6 1 -2, 12 नंबर। 6 -3 -2 1, यही तीनों। ए बराबर इतना, ए बराबर इतना, जो भी है इसका वैल्यू बताइए। 3 दूनी 6, माइनस में 4, देखो 3 दूनी 6 ने हो गया, 4 एकम 4, वो भी प्लस में, कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसके बीच में माइनस लगेगा, तो घट कर कितना आ गया 2। यानी ठीक है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ बोलो 2 दूनी 4 माइनस में, और ये माइनस में 6, चाहिए तो माइनस में 6 और बीच में जब माइनस है इसके वजह से प्लस, यानी फिर घट के 2, यानी फिर से इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ चेक करते हैं, 6 कम 6 और ये वाला 6, लेकिन बीच में माइनस, बराबर 0। तो मेहनतें करना बेकार हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स बनाने बेकार हो गया, नॉट एग्जिस्ट ए इन्वर्स, कहानी ख़त्म। ये तो बनाने ही से बच गया। अरे इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती मेहनत भी करे कि हम तो बनाइए देंगे, बनाओ। 1 यहाँ 6 यहाँ, ये दोनों में 3 और 2, भागा किससे देंगे 0 से, 1/0। और जैसे ही बटा में 0 होता है तो नॉट एग्जिस्ट, एक तरह से इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये तो खैर गया काम से, बटा में 0 इसलिए गया काम से, नीचे 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ये बताइए ए इन्वर्स बराबर -2 ये दोनों जहाँ पर है जैसे है वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ साइन चेंज। भागा किससे दें 2 से न, तो 2 से देना है, तो 1/2, या तो ऐसे ही रहे दो, या तो फिर 2 से
भागा सही में दे दो, तो अगर दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा -1, यहाँ पे बोलो 3, इसमें बोलो -1/2। यही चीज़ जब यहाँ जाएगा तो 1, आंसर हो गया। इधर बताइए ए इन्वर्स बराबर क्या लिखें? 2, यहाँ 3, यहाँ ये दोनों 1। अच्छा, भागा किससे देना? 2 से। 1/2, या तो यही रहे 2 या फिर से भागा दो। 1/2 इसमें गुना कर दो 1, यहाँ गुना कर दो 1/2, इसमें गुना कर दीजिए 2, यहाँ गुना कर दो 3/2। यही आंसर, सिर्फ आंसर मिला लीजिए, क्योंकि इसको छापने से भी कोई फ़ायदा नहीं, तो डायरेक्ट आंसर पे वो दोनों में गुना करके दिया है या फिर वैसे ही 1/2 बाहर है, गुने करके। दो और बचल है, 13 और 14, क्योंकि 15 से फिर ट्रिक नहीं लगेगा, 15 से फिर ट्रिक फेल है। नियम से बनाइए, या तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से, नहीं तो फिर एडजॉइंट और कोफैक्टर निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 13, 2 है, -3 है, -1 है, 2 है, मैट्रिक्स ए बराबर है, इसका मान बताइए। 2 दूनी 4, 3। ऐसे तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन बीच में फिर से 1 हो गया, तो ए इन्वर्स बराबर बोलो। ये दोनों जगह चेंज करें, 2 2, इन दोनों को जगह तो चेंज नहीं करवा सकते हैं, तो सिर्फ 3 और 1। भागा किससे दें? 1 से भागे नहीं देंगे, छोड़ देंगे, यही आंसर। लास्ट में 14 नंबर। ये तरीका हो गया कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप जॉन मेथड से बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 14 2 1 4 2, ये बराबर बताइए कितना होगा? 4 -4 बराबर 0। फिर से बोलो, ए इन्वर्स डज नॉट। अब जब एग्जिस्टे नहीं करता है तो बनाए हम कौन? ख़त्म। कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती अगर कहे कि हम बनेबे करेंगे तो लिख देते हैं 2 यहाँ, 2 यहाँ, -1 -4। जैसे भागा देने गए तो 0 से, अब बटा में 0 नहीं होना चाहिए, अगर आ गया तो अपरिभाषित, खत्म। ये तो एक तरीका हुआ। अब यही सब चीज़ एलिमेंट्री ऑपरेशन से पढ़ाएंगे, इतने चीज़ एलिमेंट्री ऑपरेशन से बताना। एलिमेंट्री ऑपरेशन भी 2 ऑर्डर तक तो ठीक ठाक समझ में आएगा, 3 गुने 3 ऑर्डर वाला ने ऊपरे ऊपरे बाउंस करेगा, 3 ऑर्डर वाला। एलिमेंट्री ऑपरेशन कल बता देंगे। और 3 ऑर्डर वाला में एलिमेंट्री छोड़ एडजॉइंट भी इतने लंबा रहेगा, जितना एलिमेंट्री उतना कोफैक्टर से भी लंबा जाएगा।